हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते की सारी ए टू जेड आप लोगों को सारी की सारी न्यूज़ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोग 110 से वीडियो अच्छा लगेगा। और ये सारी की सारी न्यूज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाली है। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो। आप लोगों ने एक भी चीज़ मिस की तो शायद आप लोगों का इस हफ्ते में ऑलरेडी यार 4 ही दिन आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हो। 21 तारीख दिसंबर 21 तारीख से लेकर दिसंबर 24 तारीख तक ये स्टॉक मार्केट चालू रहने वाला है। सबसे पहले ये आप लोगों को बता देता हूँ। और अभी यार एक एक स्टॉक के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा और उसकी क्या न्यूज़ है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो तो देखते रहो, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वीडियो अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहली खबर रहने वाली है हमारी कोविड 19 से रिलेटेड, जो मेन जो यार बहुत ही ज़्यादा मेजर इफेक्ट कर रही है हमारी इकोनॉमी और यार शेयर मार्केट को। तो आप लोगों को यार कोविड 19 की जो भी वैक्सीन जो कंपनी बनाने वाली है, जैसे कि यार फाइज़र है और उसके साथ साथ यहाँ पर से आप लोगों को और भी कंपनी दिखाता हूँ, एस्ट्राजेनिका है और उसके साथ साथ यहाँ पर से आप लोगों को एक और भी कंपनी दिखा दे हूँ, ये स्नोमैन जो लॉजिस्टिक है। तो यार ये क्या करने वाली है, ये कंपनी है जो वैक्सीन आएगी उसको -40 या -20 डिग्री में ट्रांसपोर्ट करना होता है। मतलब यार एक जगह पर से दूसरी जगह पर टू व्हील्स में ले जाना पड़ता, टू व्हील्स में नहीं सॉरी, फोर व्हील्स या ट्रक्स में ले जाना पड़ता है। तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने वाली है और उसको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करने वाली है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से यार आप लोगों को स्पाइस जेट के ऊपर भी यार बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नज़र रखनी है, क्योंकि यार ये जो बाहर से फाइज़र जो बाहर की कंपनी है, तो वहाँ पर से यार कोई इंडिया में वैक्सीन लाना है तो उसका स्नोमैन लॉजिस्टिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एमओयू साइन किया गया है। और यहाँ पर से यार उसका पूरा पूरा सीन जो यार जेट स्पाइस जेट के जो भी एयरप्लेन्स है उसको यूज़ करा जाएगा कोविड 19 के वैक्सीन को इंडिया में लाने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसको भी यार आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। और उसके बाद से आप लोग को कहा जाता है ब्लू स्टार शेयर, ठीक है। यार ये ब्लू स्टार लिमिटेड ये क्या कंपनी है, आप लोगों को मैंने बोला कि यार यहाँ पर सर इसका कोल्ड स्टोरेज का ही काम है और ये भी कोल्ड स्टोरेज ही करती है कोई भी वैक्सीन या कोई भी फूड्स और वो सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर से यार इसके ऊपर भी ध्यान में रखना है कि जो यार दो कंपनियाँ हैं जो यार बहुत ही ज़्यादा मार्केट में अच्छी खासी जंप या मार्केट में एक आप बोल सकते हो कि यार अच्छे खासे वर्चस्व के साथ है। तो यहाँ पर से एक तो ब्लू स्टार है और उसके साथ साथ स्नोमैन है। तो आप लोगों को इन दोनों के ऊपर ध्यान में रखना है, क्योंकि यार आने वाले समय में आने वाले वीक में आप लोगों को यार वैक्सीन के ऊपर इंडिया की बात करें तो यार अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। शायद हमारी ऑर्डर देने वाले हैं हम इंडिया के जो प्रेसिडेंट या कोई भी होगी इंडियन गवर्नमेंट, तो वो ऑर्डर देंगे। तो शायद इस वीक में ही आप लोगों को बाहर की कंपनी या कोई भी एक कंपनी का ऑर्डर मिल जाएगा इंडिया के लिए, इंडियन वैक्सीन के लिए। उसके बाद आप लोगों को इसके साथ साथ आप लोगों को अपोलो हॉस्पिटल, जो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को वैक्सीन आप लोग ला दोगे, चलो इंडिया में ला दो या उसके वैक्सीन बना दी, उसके बाद इंडिया में ला दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अभी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कहीं पर लोगों को जाना पड़ेगा और वहाँ पर से वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तो यार वहाँ पर आप लोगों को अपोलो हॉस्पिटल देखने को मिल जाता है। अपोलो हॉस्पिटल में आप लोगों को ये वैक्सीन से रिलेटेड यार बहुत सारी न्यूज़ आती है कि यार अपोलो हॉस्पिटल्स के द्वारा पूरी पूरी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। मतलब जितनी भी अपोलो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर आप लोगों को कोविड 19 की वैक्सीन लेनी है तो वहाँ पर डायरेक्टली आप लोग जाके कोविड 19 की वैक्सीन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मेन तो यार अभी यार नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये कोविड से रिलेटेड सारी आप लोगों को मैंने कंपनी बता दी, 7 8 जो भी थी। उसके ऊपर आप लोगों को डेली बेसिस पर या आवर के बेसिस पर 1 1 आवर के बेसिस पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अभी हम बात कर लेते हैं और न्यूज़ के बारे में। अभी थोड़ी आईपीओ के बारे में बात करेंगे। 3 ऐसे आईपीओ के बारे में आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ, जरा आप लोगों को यार अच्छा लगेगा। तो देखो यार यहाँ पर से सबसे पहले आईपीओ की न्यूज़ आ जाती है। बैक्टोर करके जो है एक आईपीओ का जो फूड से रिलेटेड ये कंपनी है और ये बिस्किट्स और वो सारी चीज़ें बनाती है फूड सेगमेंट में। तो यहाँ पर सर आप लोगों का इसका लिस्टिंग डेट 28 तारीख को रहने वाला है। पर जो यार जिन लोगों ने भी यार क्रेडिट जिन लोगों ने अप्लाई किया है और उसको जो यार क्या बोलते हैं, डीमेट अकाउंट में नहीं आया शेयर्स, यार उन लोगों को पैसे 24 तारीख को वापस मिल जाएंगे। तो यार ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और इसमें एक जो यार मेन खबर क्या है पता है, 198 गुना
198 गुना, मतलब ऑलमोस्ट 200% ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। जो यार ये पूरा पूरा शेयर है ना, ये 200% ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और आप लोगों को पता ही होगा कि यार 157 या 156 के आसपास गुना, 156 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, जो यार क्या बोलते हैं इसको, बर्गर किंग, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो तो यार ये तो 200% हुआ है, तो ये इसमें क्या 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 चीज़ें देखने को मिलेगी आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो यार ये इसके ऊपर आप लोगों को कंटिन्यू ध्यान में रखना है। इस वीक को ध्यान में नहीं रखोगे तो भी चलेगा, पर नेक्स्ट वीक में आता है ये शेयर मार्केट में, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। उसके बाद की न्यूज़ आ जाती है, अभी हम बात कर लेते हैं इसके बाद की न्यूज़ के बारे में। जो यार एक और न्यू कंपनी है, जो यार एंटोनी वेस्ट करके कंपनी है। इसका यार काम क्या है, फूड फूड को जो यार सॉलिड वेस्ट होता है, उसको कलेक्शन करना, प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना और डिस्पैच करना, मतलब यार इसको पूरा पूरा नष्ट कर देना, ठीक है। ये पूरा पूरा उसका काम है। ओवरव्यू मैं दे दे रहा हूँ। और उसके साथ साथ इसके यार इसका आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पर सर एंटोनी करके ये वेस्ट कंपनी है। इसका आप लोगों को 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक इसका आईपीओ ओपन रहने वाला है। 21 तारीख को होने वाला है और क्लोज 23 तारीख को हो जाएगा। और उसके साथ साथ 313 रुपये से लेकर 315 रुपये का प्राइस बैंड है। मार्केट लॉट की बात करें तो यार 47 का मार्केट लॉट है। और BSE NSE दोनों के ऊपर लिस्ट होने वाला है। और फ्रेश इशू, और उसके बाद इशू साइज़ और ओवरऑल आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ साथ फ्रेश इशू कितने रहने वाले हैं, उसके बाद ऑफर फॉर सेल्स कितने रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। इसका शेड्यूल है कब कितना लिस्ट कब होगा, 1 जनवरी को हो जाएगा लिस्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को नज़र रहनी चाहिए, इसकी न्यूज़ के ऊपर नज़र रहनी चाहिए। क्योंकि यार ये इसमें ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ये 23 तारीख का तक ये चलने वाला है इसका आईपीओ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर से नेक्स्ट न्यूज़ है बर्गर किंग के बारे में। इतना आप लोगों को पता ही है, बर्गर किंग जितना ज़्यादा ऊपर आया ना, मतलब यार इतना ज़्यादा कोई भी आईपीओ ने 2020 की बात करें तो इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। और यहाँ पर ज़रा ये बर्गर किंग जब भी लिस्ट हुआ ना, तभी से सर्किट पर सर्किट 4-5 दिन सर्किट मार दी, 3-4 दिन। और उसके बाद अभी यार सर्किट में लोअर जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी देखते रहने वाले टाइम में इसका यार मेरे को तो लग रहा है फिर से ये पॉइंट पे तो नहीं आएगा, पर 120 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो आने वाले समय में इसको 120 या इस लेवल पर फिर से आ जाता है, 135 के आसपास का। तो आप लोग फिर से बाय कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वैसे तो। पर यहाँ पर सर बर्गर किंग में आप लोग फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि यार इसके यार एक तो भाई फंडामेंटल्स किसी को पता नहीं है, इसका रेवेन्यू किसी को पता नहीं है, पर दे धनाधन सब लोग इन्वेस्ट करे जा रहे हैं ऐसी कंपनी में, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इसका मैनिपुलेशन हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते। नेक्स्ट न्यूज़ है KNR कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसमें यार आप लोगों को 1 का यार पूरा पूरा बोनस स्प्लिट आप लोगों को बोनस देखने को मिलने वाला है। तो आप लोगों को यार ये KNR कंस्ट्रक्शन में अभी यार लेना है, पार्ट तो ले सकते हो। पर एक चीज़ आप लोग बता देता हूँ, कोई भी जो यार बोनस है ना, बोनस आप लोग लो या स्प्लिट लो, ठीक है। यार ये दोनों की दोनों चीज़ें आप लोग ऐसा नहीं सोच के लेना चाहिए कि यार आप लोगों को बोनस मिल रहा है तो ये शेयर मैं ले लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। आप लोगों को सबसे पहले तो यार आप लोगों को सब लोग बोलते हैं वैसे ही फंडामेंटल्स देखो, और उसके बाद बोनस और स्प्लिट्स, ये दोनों की दोनों चीज़ें ना वो एक्स्ट्रा है, मतलब यार आप लोगों को और प्रॉफिट देती है। पर आप लोगों को मेन तो इसके फंडामेंटल्स, कोई अच्छी कंपनी चुनोगे तो आप लोगों को ये बोनस स्प्लिट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ याद रखना, ये KNR कंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोग और जानना और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना। अभी हम बात कर लेते हैं IT सेक्टर के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि IT सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बूम देखने को मिल रही है। और वो क्यों देखने को मिल रही है आप लोगों को मैं बताता हूँ। आप लोगों को पता है IT सेक्टर का सबसे दिग्गज कंपनी एसेंचर का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। और एसेंचर का रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद ये IT सेक्टर के सारे के स्टार स्टॉक है ना, चीते की तरह दौड़ रहे हैं। और ये दौड़ने की वजह आप लोग देख सकते हो, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस है। तो ये पूरा पूरा 12-13% भागा है एक दिन में।
आप लोग सोच सकते हो यार, इतना ज़्यादा बड़ी अमाउंट में, मतलब एक दिन में कितने 400-500 रुपये का यार रिटर्न दे दिया है यार, एक दो दिन में। सर आप लोग देख सकते हो कि कितने ज़्यादा रुपये इसमें से आप लोग बना सकते थे। और अभी आप लोगों को और भी देखा, L&T का, L&T के ऊपर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, उसके बाद आप लोगों को TCS के ऊपर ध्यान देना है। और इसके बाद आप लोगों को पता ही है बाईबैक का सीन चल रहा है, बाईबैक में आप लोग पार्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अभी आप लोगों को यार नेक्स्ट 3,000 रुपये का बाईबैक है, सभी लोगों को पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। उसके बाद TCS के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद इन्फोसिस, ये भी एक IT कंपनी है, इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सब लोगों को विप्रो के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है यार। ये सारे के सारे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। और भी थोड़ी बहुत IT कंपनीज है, एफएल इंडिया जैसी, तो उसके ऊपर भी आप लोग ध्यान दे सकते हो। ये सारी की सारी IT कंपनीज ऊपर भागेगी भागेगी, मतलब दौड़ेगी दौड़ेगी दौड़ेगी, ये चीज़ याद रखना। तो ये एक और चीज़ थी। अभी बात कर लेते हैं थोड़ी और न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर से यार आप लोगों को पता ही है, SBI और कैनरा बैंक, इन दोनों में यार एक बहुत ही बड़ा ही बोल सकते हैं, इसमें यार एक स्कैम सामने आया है। और इन दोनों के स्कैम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो, मतलब यार इसमें जो सही सही इन्फॉर्मेशन है ना, कुछ ऐसी भी अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ बंदे ऐसे भी अफवाहें फैला रहे हैं कि 7,926 करोड़ रुपए का अकेला कैनरा बैंक का घाटा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारी की सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, उसके लिए सॉरी। इसके तभी इसके ऊपर पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं आया था। पर SBI में स्कैम हुआ है, और वो 300 करोड़ के आसपास का इसका स्कैम है। आप लोगों को मैं अमाउंट भी दिखा देता हूँ इसमें अमाउंट लिखी हुई, तो यार यहाँ पर से यार अमाउंट तो नहीं लिखी हुई है इसकी स्कैम की। तो यहाँ पर से यार इसकी आप लोग न्यूज़ देखोगे ना, तो 300 करोड़ के आसपास का इसका स्कैम है। और अभी यार कैनरा बैंक के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यार आने वाले समय में इसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। और इसमें भी आप लोगों को पता ही है, 5 दिन से यार ऑलरेडी 8-9% यार का गिरावट देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर से आने वाले समय में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और कैनरा बैंक के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये सारे के सारे शेयर्स होते हैं ना, इसको यार जो मैनिपुलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करा जाता है। तो आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान रखना है। ये आप लोग रिटेल इन्वेस्टर हो, और रिटेल इन्वेस्टर हो तो यार इसमें मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं बंदे, तो इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं IRCTC के बारे में। IRCTC के बारे में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड की वैक्सीन आएगी, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो यार अभी बंद पड़ी हुई कंपनीज है उसके ऊपर पड़ेगा। तो यार IRCTC एक ऐसी कंपनी है रेलवे सेक्टर की, तो यार जो बहुत ही ज़्यादा अभी यार ख़राब सिचुएशन में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, पर ख़राब सिचुएशन में है। तो आने वाले समय में इसमें यार अपमूव देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान में रखना है इस कंपनी को। और भी यार आप लोगों को OFS के ऊपर उसकी वजह से भी यार इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल गई थी। और OFS अभी भी चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, OFS अभी भी चल रहा है। जो इनके जो भी काम करने वाले हैं उसके लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ जो यार रेलवेज़ के ऊपर आप लोग ध्यान रखते हो, तो रेल विकास निगम के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि यार ये दोनों स्टॉक है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है रेलवे से। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो रेलवे से कनेक्टेड है, उसके सारे के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में तो भाई कितनी ही बातें बोले ना, वो कम है। और अभी यार आप लोगों को पता ही है, 21 दिसंबर, मतलब यार आज के दिन आप लोगों को इसमें, मतलब यार आप लोगों को 21 दिसंबर को इसमें सुनवाई होने वाली है फ्यूचर रिटेल की। क्या यार क्या रिलायंस इंडस्ट्री इसको बाय करेगी या नहीं करेगी, या इसके ऊपर क्या होगा, इसकी नेक्स्ट डेट आएगी, या सारी चीज़ें इसके ऊपर पूरी पूरी डिटेल दी जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, सॉरी फ्यूचर रिटेल के बारे में। तो आप लोगों को रिलायंस के ऊपर भी ध्यान देना है। और उससे ज़्यादा की बात करें तो यार मेन तो फ्यूचर रिटेल के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यार फ्यूचर रिटेल भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगी तो फ्यूचर रिटेल के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि वही स्टॉक है जो पीटा हुआ है। आप लोग देख सकते हो 300-400 रुपये का स्टॉक था, वो अभी यार यहाँ पर आ गया है 77 रुपीज़ के आसपास का आ गया है, ठीक है। तो इसके आप लोगों को ऊपर ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से एवेन्यू स्मार्ट। देखो यार यहाँ पर से आप लोगों को पता ही है, जो फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनियां, फ्यूचर डिटेल्स, फ्यूचर फैशंस, और वो सारी कंपनियां, और रिलायंस स्मार्ट, और वो
वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टली इफेक्ट करता है। मतलब रिलायंस का घाटा होगा तो इसमें डीमार्ट में या एवेन्यू सुपरमार्ट में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये दोनों के स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। रिलायंस रिटेल कंज्यूमर फ्यूचर एफएमसीजी की बात करें तो आप लोगों को रिलायंस फ्यूचर रिटेल और उसके साथ साथ रेवेन्यू सुपरमार्ट और उसके साथ साथ एक और स्टॉक है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ, आदित्य बिरला फैशन प्राइस करके बिरला फैशन करके रिटेल करके ये शेयर है, इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब यार नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा ग्रुप के बारे में। तो टाटा ग्रुप आप लोगों को पता ही है, टाटा ग्रुप ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। इन लोगों ने क्या बोला है पता है, दिसंबर मंथ में ये सुपर ऐप का अनाउंसमेंट करने वाला है। तो वो सुपर ऐप कब आएगी इसकी डेट भी आ सकती है इसी मंथ, और दिसंबर मंथ बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो यार आने वाले समय में दिसंबर में आप लोगों को सुपर ऐप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप लोगों को टाटा के सारे शेयर्स, टाटा कंज्यूमर की बात कर लो, टाटा स्टील की बात कर लो, टाटा मोटर्स की बात कर लो, मेन तो यार टाटा टेली सर्विस की बात कर लो, या कोई भी ऐसी ये आप लोग बोल सकते हो कि यार वो सारे के सारे स्टॉक्स में आप लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सर नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है पीवीआर के बारे में। तो आप लोगों को ना पता हो तो आप लोगों को पीवीआर और सारी की सारी उसके बारे में न्यूज़ बता। तो सबसे पहले पीवीआर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से पीवीआर ने यार टोटल इक्विटीज़ है, मतलब यार इक्विटी से 800 करोड़ रुपए रेस किए हैं। तो यार ये चीज़ याद रखना आने वाले समय में यहाँ पर यार जो यार पीवीआर की आप लोग ध्यान रख सकते हो, क्योंकि यार ये एक्चुअल में स्टॉक है 2,000 रुपये का, और 2,000 रुपये का, और उससे भी ज़्यादा का स्टॉक है। अभी यार थिएटर सिनेमा सारी चीज़ें बंद हुआ है, इसलिए ये अभी यार गिरा हुआ है। तो बंद तो नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा कम चल रहा है इसलिए ये गिरा हुआ है। आने वाले समय में ये भी ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। हाँ, KPR मिल्स। यार आप लोगों को ना पता हो तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यार ये कंपनी है ना, शुगर बेस्ड कंपनी है जो शुगर का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो ये कंपनी आप लोगों को प्रोडक्शन के लिए एक्स्ट्रा, मतलब यार इसके शुगर के जो यार हमारी चीनी होती ना, चीनी के एक्सपांशन के लिए, चीनी प्रोडक्शन के एक्सपांशन के लिए 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। CR करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी ही कंपनी के लिए, तो ये मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी। उसके बाद एबोरॉय जो भी ये कंपनी है, एबोरॉय रियलिटी, ठीक है। तो एबोरॉय रियलिटी में भी यार एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। इसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है इवन स्टार होटल। तो यार उन्होंने वारली, मुंबई वारली में वारली करके एक जगह है, तो उसमें 1,040 करोड़ रुपए का पूरा पूरा एक प्रॉपर्टी परचेस किया है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, इसके ऊपर रियल एस्टेट में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये एक ऐसी कंपनी है जो यार अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। तो ये भी इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। और उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में। तो एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में एक और जो यार न्यूज़ मीन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करके। तो उन्होंने 5.5% कर दिया है स्टेक। आप लोग सोच सकते हो, पहले 3.46% का स्टेक था जो LIC ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो उन्होंने 5.5% कर दिया है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान रखना है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है लुपिन। लुपिन आप लोग को ना पता हो तो यार ये एक फार्मा सेक्टर की एक कंपनी है। तो फार्मा सेक्टर की कंपनी में वैसे भी यार बहुत ज़्यादा अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल गई है। तो कोविड की बात करें तो उसकी वजह से इसमें अच्छी खासी तेज़ी तो देखने को मिली है, पर ये जो लुपिन कंपनी है ना, इसमें आप लोगों को कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली, ठीक है। तो आने वाले समय में इसमें क्यों तेज़ी देखने को मिलेगी, इसके ऊपर एक इसका ड्रग है, आप लोगों को ना पता हो तो वो बता देता हूँ। USFDA, क्या है पता है? US की फूड ड्रग
एसोसिएशन या इसका कुछ ऐसा नाम है, एसोसिएशन है। तो उन्होंने एक इनकी एक दवाई है या टैबलेट है, हाइड्रोक्लोरो क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड करके, हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट करके एक टैबलेट है, उनको अप्रूवल मिल गया है यूएस में। ठीक है, यूएस में इसको अप्रूवल मिल गया है यूएस एफडीए के द्वारा। ठीक है, तो ये भी स्टॉक में आप लोगों को आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है। हो गए तो सारी न्यूज़ें ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आपके खबर में कोई न्यूज़ हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। और रतन टाटा और मिस्त्री के बारे में, जो मिस्त्री का जो न्यूज़ चल रहा है उसके अभी यार बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, तो उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो बस सिर्फ आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, चैनल पसंद सब्सक्राइब मारो। ऐसे हमारा वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहो, बेल आइकन दबा के। गुड बाय, गुड बाय फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।